नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको देखिए विंटर जो प्लांट्स हैं उसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं, आज उसके बारे में ही बात करूंगी और बताऊंगी आपको कि एकदम मक्खन जैसी मिट्टी आप कैसे बना सकते हैं। इतनी मुलायम मिट्टी रहेगी कि आपके जो पिटूनिया के पौधे हैं जो कि बहुत छोटी छोटी पतली पतली रूट्स होती हैं, बहुत नीचे नहीं जाती हैं, इस तरह के प्लांट्स आप कैसे लगा सकते हैं। विंटर जो भी प्लांट्स हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं और अक्सर करके जब हम बहुत छोटे से पौधे लाते हैं, देखिए जैसे ये अभी रिसेंटली मैं इस तरह से पौधे खरीद के ले आई हूँ, तो इन्हें जब हम लगाते हैं तो कभी कभी इसमें ज़्यादा पानी हो जाने से और दिक्कत होती है, प्लांट गलने लगते हैं। तो मिट्टी ही हम ऐसी बनाएं कि पानी अगर थोड़ा ज़्यादा भी दे दें तो वो ड्रेन आउट हो जाए, बिल्कुल हमारी मिट्टी में रहे नहीं, जिससे कि हमारे प्लांट बहुत अच्छे से चलें। तो इस तरह की सैपलिंग आप भी लाते हैं या पॉली बैग में भी लाते हैं तो भी कभी कभी पौधे गलने लगते हैं। तो मिट्टी एक ऐसा रेशियो रखें मिट्टी का जिसमें कि पानी हम दे दें तो वो ड्रेन आउट हो जाए फटाफट से, तुरंत। अगर 1 मिनट के अंदर पानी ड्रेन आउट नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ की जो मिट्टी है वो अच्छी नहीं है या ड्रेनेज की कोई दिक्कत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पौधा लगाने के समय में ही आप मिट्टी में अच्छी खाद मिलाएं और इसको एकदम वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी बनाएं। तो आज ही बात हम करेंगे कि पोरस मिट्टी कैसे बनाएं, बिल्कुल एकदम मक्खन जैसी। कई कमेंट्स आते हैं कि आपके यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत मुलायम कैसे कर पाती हैं। तो कई कमेंट्स थे, इसलिए मैं आज ये वीडियो आपको, चूँकि देखिए ढेर सारे प्लांट्स यहाँ लगा रही हूँ, जितने भी मैं पौधे ले आई थी वो सारे ही लगा रही हूँ। तो उसी श्रृंखला में फिर दोबारा से जब मैं मिट्टी बनाने लगी हूँ तो सोचा कि आपको दिखा दूँ। आपको ये जो पौधे अभी मैंने लगाए हैं वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारे ही पिटूनिया लगभग मैंने पहले एक तरह के गमले में लगा दिए हैं। एक तो जब आप पौधे लगाए ना, तो एक तरह के जो पौधे हैं जैसे पिटूनिया के पौधे हैं, तो इसकी जो भी वैरायटी आपने ले आई हो, 8-10 पौधे जो भी लाए हों, उसको एक साइज़ के गमले में आप लगाते हैं। जैसे 10 इंच का गमला इसके लिए अच्छा है, वैसे तो आप 12 इंच के गमले में इसको लगाएं तो वो और तेज़ी से बढ़ता है और बहुत अच्छी सी एकदम बुके टाइप की बॉल बन जाती है। पिटूनिया इतना अच्छा प्लांट होता है। तो लेकिन यह है कि 10 इंच के गमले मेरे पास थे और उसमें मैंने देखिए ये लगाया हुआ है। तो एक तरह के जब गमले में लगे रहते हैं और एक तरह से देखिए उधर के जो प्लांटर हैं वो सारे ही मैंने कलर कर दिए हैं। इधर के जो कुछ बाकी हैं धीरे धीरे 1-2 दिन में करके और अच्छे से लगा दूंगी। तो एक तरह के प्लांटर रहें और एक तरह के पौधे में फूल लगे रहें तो वो बहुत सुंदर एकदम बंच में लगते हैं। तो उसी तरह की तैयारी आप अभी कर सकते हैं। और मिट्टी की अब बात करते हैं तो ये देखिए, ये गमले की पुरानी ही मिट्टी है। अगर आप फ्रेश मिट्टी लेते हैं तो वो पूरा एक पार्ट ले लीजिए और गमले की जो पुरानी मिट्टी है उसको आप इस तरह से रीयूज कर सकते हैं। नीचे की देखिए गमले की ये जो पुरानी मिट्टी है और ये है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके पास उपलब्ध हो। तो पूरा जितनी आपने गमले की मिट्टी ले रखी है, अगर 2 गमला आपके ऐसे इस तरह से 2 गमले अगर आपने मिट्टी के ले रखे हैं तो इसमें अगर हो पाए तो आप कम से कम 1.5 गमले इसमें ये खाद मिलाएं। जो भी आपने खाद ले रखी हो, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो। तो इसमें क्या है कि अच्छी खासी जब खाद की मात्रा रहेगी तो जो आपके प्लांट्स हैं उसमें आपने बाद में फर्टिलाइज़र कम भी दिया या नहीं भी दे पाए तो भी फ्लावरिंग अच्छे से होती है। और इस वाली जो मिट्टी में मैंने बालू बहुत मिला रखा है, तो मैं अलग से इसमें बालू नहीं दूंगी। अगर आपने नहीं बालू मिलाया हुआ है तो आप बालू ज़रूर मिलाएं। रिवर सैंड, जो कि नदी के किनारे की जो रेत होती है, लाल वाला जो बालू होता है रिवर सैंड, उसको आप मिलाया करें। लाल वाली नहीं मिल पाती है तो आप काला वाला जो बालू है वो भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो जो लाल बालू है वो इस प्लांट को और भी ज़्यादा पोरस बना देगा। और उसको आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अगर कुछ कंकड़ वगैरह भी हैं तो उससे कोई दिक्कत प्लांट को नहीं होती है, और नहीं तो वो वेल ड्रेन ही बनाता है मिट्टी। तो ये ले लेना है। और आपको जो बालू की मात्रा रखनी है, जैसे अब इसमें तो मैंने मिला दिया है तो इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से आप एक गमला अगर मिट्टी लेते हैं तो एक गमला ही आप बालू भी ले लें, जिससे क्या है कि बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी रहेगी। पानी इधर आपने डाला और उधर ड्रेन आउट हो जाएगा, और जिससे कि प्लांट बिल्कुल गलेंगी नहीं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको मिलाने के लिए कहूँगी, और वो है ये धान की भूसी। बहुत ही आसानी से आपको इस समय में मिल जाएगी। इस समय जब विंटर की शुरुआत होती है, धान की कटाई ज़बरदस्त होती है, हर जगह होती है। तो आपके आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पे चावल की खेती होती है, वहाँ से ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैंने देखा है ऑनलाइन भी ये बिकते हुए। हालांकि आप अगर आसपास के इलाकों में देखेंगे तो आपको ये फ्री में मिल जाएगी या बहुत लो कॉस्ट में ही मिलेगी। तो इसको भी आप खूब मिलाया करें।
प्राकृतिक रूप से जो उपजते हैं चीज़ें, वो सारी प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल हैं। तो उन सारी चीज़ों का आप उपयोग करेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं हेल्दी रहेंगे, मिट्टी भी हेल्दी रहेगी, और जो मिट्टी के माइक्रोब्स हैं वो ये सब चीज़ें डालने से, यानी ये सारे ही ऑर्गेनिक मैटर हैं, जैसे हमने गोबर की खाद डाल दी और धान की भूसी डाल दी, नीम खली डाला, बोन मील डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनिक हैं और जो प्रकृति ने दी हुई है वो ही सारी चीज़ें हैं। तो उसमें माइक्रोब्स बहुत अच्छे पनपते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स के में जो खाना पहुंचाने की जो रूट्स हैं वहाँ तक प्लांट्स में अच्छे से भोजन पहुंचता है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एकदम मक्खन जैसे मिट्टी बनाने का, और ये बहुत हल्के होते हैं। तो इससे एक तो फ़ायदे ये हुए कि ये हमारे जो पौधे हैं उनके लिए एक तरह से फर्टिलाइज़र का काम करता है, और दूसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगती है और इसको मिलाने का जो एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरे लिए ख़ास करके, वो है कि ये जब हम मिलाते हैं तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और वेट बहुत कम है। तो ये क्या है कि जब भी इस तरह के मिट्टी वाले जो गमले हम बनाते हैं उसमें अगर मिट्टी भर दिया जाए तो उठाना इधर उधर करना बहुत मुश्किल होता है, कि इनका वेट बिल्कुल एकदम हल्का होता है। तो उठाने में ये इतने अच्छे रहते हैं कि जिसके वजह से इसे मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसको अपनी मिट्टी में मिलाने का रेशियो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कितना मिलाना है। आप जितनी जैसे क्वांटिटी हो आपको, आप उस तरह से भी मिला के लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो कलकत्ता के रोज़ आते हैं वो केवल राइस हस्क में ही लग के आते हैं। तो आपके पास ये जितनी भी उपलब्धता हो, जिस हिसाब से हो, उस हिसाब से आप अपनी मिट्टी में मिला लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी मिट्टी मिल जाएगी और बन जाएगी। तो ये रहा रेशियो मिलाने का कि आप पूरे अच्छे से मिट्टी को खूब अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए और ये आपकी मिट्टी रेडी है। अगर आपको हो पाए तो इसमें थोड़ी सी नीम खली पूरी अच्छी सी, जब जैसे इतनी सारी ढेर सारी मिट्टी है तो उसमें इतनी नीम खली लगभग ½ kg के करीब अगर नीम खली मिला देते हैं तो और भी अच्छा है। और अगर बाद में भी, जैसे अभी उपलब्ध नहीं है, आप बाद में भी मिलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये पूरी जो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो कुछ इस तरह की देखिए मिट्टी तैयार होती है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह की, और ऐसे हम बनाएंगे लड्डू, और ये लड्डू तुरंत फूट जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो मिट्टी है वो सबसे अच्छी मिट्टी बन करके तैयार हुई है। और ये जो राइस हस्क है वो धीरे धीरे करके डीकम्पोज हो जाता है। आप 3 महीने 4 महीने के बाद देखेंगे कि ये बिल्कुल आपकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी और ये बिल्कुल गायब हो जाएगा जो ऐसे दिख रहे हैं। तो ये है मिट्टी बनाने की स्ट्रेटजी। तो इसमें आप कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।